हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का 2025 का जो है राजन सीरीज करने वाले हैं। और पेपर ये 5 है। और अगर बात करें सब्जेक्ट की तो ये सामाजिक अध्ययन है। ठीक है, तो संपूर्ण राजन सीरीज को हम लोग हल करने वाले हैं और इसमें जो है हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। इसमें जो है 2016 से लेकर 2023 तक यानी अब तक जितने भी प्रश्न आए हैं उसको जो है हम लोग करेंगे। और ये क्लास नंबर 3 है। इसके पहले आप लोग नहीं देखे हैं तो जो है चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। और अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप सभी लोगों को पीडीएफ इसका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इसके पहले 60 नंबर तक जो है हम लोग कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग 61 नंबर से करने वाले हैं। तो आप लोग जो है लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और जो है जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखते हैं 61 नंबर दिया है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। यहाँ पे महासागर की बात कर रहा है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, लाल सागर या काला सागर। तो सबसे बड़ा महासागर की अगर हम बात करें तो ये हिंद प्रशांत महासागर जो होता है ये सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग जो है नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर में दिया हुआ है कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। किसके अनुसार? पृथ्वीराज रासो के अनुसार जो है राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। प्राचीन क्षत्रियों से या ब्राह्मणों से, विदेशियों से या अग्निकुंड से। तो अगर इसकी हम लोग बात करें तो ये जो है अग्निकुंड से जो हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई थी ये अग्निकुंड से हुआ था। और यही क्वेश्चन का आंसर जो है आपके राजन सीरीज में बहुत गलतियां हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा अगर राजन सीरीज ले रहे हैं तो। राजन सीरीज में जो है प्राचीन क्षत्रियों से दे रहा है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग 63 नंबर देखते हैं। 63 नंबर में दिया है कि सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है कहाँ स्थित है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? आगरा में, लखनऊ में, कानपुर में या दिल्ली में। तो अगर सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की अगर हम बात करें तो इसका जो दरगाह था ये दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है। उसके बाद में 64 नंबर में दिया है कि पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह, जो पल्लव के प्रसिद्ध बंदरगाह है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, कांची में, महाबलीपुरम में, तंजौर में या वेगी में। तो पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह जो है ये महाबलीपुरम में स्थित है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग जो है इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 65 नंबर में। 65 में दिया है कि सल्तनत काल में प्रांत को कहते थे। जो सल्तनत काल उस समय के पीरियड में जो प्रांत होते थे उसको क्या कहते थे? राज्य कहते थे या परगना कहते थे, इक्ता कहते थे या सिख कहते थे। तो इसको जो है इक्ता कहते थे। ठीक है, इक्ता कहते थे। सल्तनत काल में जो प्रांत होते थे उसको जो है इक्ता कहा जाता था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में दिया हुआ है कि भूकंप नापने की इकाई होती है जिससे जो है भूकंप का मापन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? मापक कहते हैं या रिएक्टर कहते हैं या समताप कहते हैं या मिलीबार कहते हैं। तो इसको जो है रिएक्टर, भूकंप का मापन जो है रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है, ये सभी लोगों को पता होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं 67 नंबर में दिया है कि भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्वों को जो है किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। ठीक है, जो डीपीएसपी है ये जो है किस देश के संविधान से जो है ग्रहण किया गया है? फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, आयरलैंड या रूस। तो इसको जो है आयरलैंड से ग्रहण किया गया है। अगर हम इसकी बात करें नीति निदेशक तत्व ये जो है भाग 4 में भारतीय संविधान में है। ठीक है, वर्णित है। और इसको अगर आप लोग याद करना चाहें तो इंग्लिश में होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 4 जो है लेटर है। ठीक है, तो 4 लेटर से मतलब चौथा भाग। उसके बाद में हम लोग देखते हैं 68 नंबर। 68 नंबर में दिया है कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है।
जिसमें जो है निजी क्षेत्र भी पाए जाते हैं और उसके बाद में सार्वजनिक क्षेत्र, यानी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व पाया जाता है, उसे जो है कौन सी अर्थव्यवस्था कहते हैं? साम्यवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था? तो अगर यहाँ पे निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का जो जिसमें सह अस्तित्व होता है, उसे जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से आपका बायां आंसर। अगर यहीं पे पूछ ले कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से है, तो ये जो है भारत की अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उसके बाद में हम 69 नंबर देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि सम्राट अशोक के पिता कौन थे? सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार या बिंबिसार या चंद्रगुप्त मौर्य या कौटिल्य? तो जो बिंदुसार था ये चंद्रगुप्त अशोक के जो है पिता थे। उसके बाद में है 70 नंबर है, बाघ की गुफाएं हैं। बाघ की गुफाएं जो है वो कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में? तो ये जो मध्य प्रदेश है यहाँ पे बाघ की गुफाएं जो है स्थित है। 71 नंबर में दिया है कि मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? जो मुद्रा राक्षस है इस नाटक के लेखक कौन है? शूद्रक, विशाख दत्त, कालिदास या भारवी? तो जो विशाख दत्त है ये जो है मुद्रा राक्षस नाटक के जो है लेखक है। उसके बाद में हम लोग जो है 72 नंबर देखते हैं। 72 नंबर में दिया है कि गुप्त काल की भाषा थी पाली, हिंदी, प्राकृत या संस्कृत? तो गुप्त काल की भाषा की अगर हम बात करें तो ये जो है उस समय संस्कृत थी। उसके बाद में है 73 नंबर में दिया है कि सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली जो है अपनाई गई थी। तो जो सल्तनत काल था उसमें जो नगद वेतन देता था वो जो है प्रणाली अपनाई गई थी, यानी किसके द्वारा जो है अपनाई गई थी? इल्तुतमिश के या रजिया सुल्तान या नासिरुद्दीन महमूद के या अलाउद्दीन खिलजी? तो इसको ये क्वेश्चन का आंसर जो है सभी को पता होगा। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो सैनिकों को जो है नगद वेतन देने का काम करता था। उसके बाद में 74 नंबर की हम बात करें, यहाँ पे दिया हुआ है कि संविधान जो है लागू कब किया गया था? 1946 को, 1949 को या 1950 या 1948? तो संविधान अगर लागू करने की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को जो है 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा सा। उसके बाद में हम लोग देखते हैं 75 नंबर। 75 नंबर में दिया है कि सेलुकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था। सेलुकस तथा चंद्रगुप्त के मध्य जो है युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? 326 ईस्वी में हुआ था या 321 ईस्वी में हुआ था या 322, 305? तो अगर हम बात करें सेलुकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जो है युद्ध 305 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 305 ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था, सॉरी। उसके बाद में 76 नंबर में दिया है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? जो मौर्य सम्राट था उसका जो है अंतिम सम्राट कौन था? अशोक था या कुणाल था या बृहद्रथ था या पुष्यमित्र था? तो अगर हम बात करें मौर्य वंश साम्राज्य का जो है अंतिम शासक तो बृहद्रथ था। उसके बाद में इसके आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे दिया है कि गुप्त संवत का जो है प्रारंभ वर्ष था। गुप्त संवत को जो है कब प्रारंभ किया गया था? 319 ईस्वी में या 375 ईस्वी में, 380 या 335 ईस्वी में? तो अगर हम बात करें गुप्त संवत की तो ये गुप्त संवत जो है 319 ईस्वी में जो है इसको लागू किया गया था। 78 नंबर दिया है कि पाल वंश की स्थापना जो है किसने किया था? जो पाल वंश था इसकी स्थापना जो है किसने किया था? धर्मपाल ने, लक्ष्मण सेन ने, गोपाल ने या देवपाल ने? तो पाल वंश की स्थापना जो है गोपाल ने किया था 8वीं शताब्दी में। ठीक है, 8वीं शताब्दी में पाल वंश की स्थापना जो है ये गोपाल ने किया था। उसके बाद में 79 नंबर है। 79 नंबर में दिया है कि दशावतार मंदिर, जो दशावतार मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? भूमरा में स्थित है या देवगढ़ में स्थित है, खजुराहो या भीतर गांव में स्थित है? तो अगर हम बात करें दशावतार का मंदिर ये जो है देवगढ़ में स्थित है। उसके बाद में 80 नंबर दिया हुआ है कि गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक जो है कब बना था? जो गयासुद्दीन बलबन था ये जो है दिल्ली का शासन कब बना था, शासक कब बना था?
1209 में या 1210 में, 1211 या 1266 में। तो अगर हम बात करें गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक जो है, ये 1266 ईस्वी में बना था। ठीक है। और ये जो शासन किया था ये सुल्तान के रूप में ये दिल्ली पर जो है शासन किया था। उसके बाद में हम 81 नंबर की हम बात करते हैं, तो दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना की थी। दिल्ली में जो है लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने, या सिकंदर लोधी ने, इब्राहिम लोधी ने, या संग्राम सिंह ने। तो दिल्ली में जो लोधी वंश का संस्थापक था यानी स्थापना किसने किया था? बहलोल लोधी ने किया था। ये 1451 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। उसके बाद में 82 नंबर में दिया है कि तालीकोट का युद्ध हुआ था। तालीकोट का युद्ध जो है कब हुआ था? 1965 में, 1968 में, 1900 नहीं, ये 1500 है, 1565 में, 1568 में, 1560 में, या 1590 में। तो तालीकोट का युद्ध जो हुआ था ये जो है 1565 में हुआ था। ठीक है। और उसके बाद में ये किसके किसके बीच युद्ध हुआ था? तो विजयनगर सम्राट और ये हुआ था दक्कन सम्राटों के बीच, सल्तनतों के बीच हुआ था। ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में आपके पूछ लिया जाए। उसके बाद में हम देखते हैं 83 नंबर में दिया है कि विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज्य को जो है कितने प्रांतों में बांटा गया था? जो विजयनगर सम्राट था, ठीक है, साम्राज्य था, इस शासन व्यवस्था को जो है कितने राज्यों में बांटा गया था? प्रांतों में बांटा गया था। तो 6 प्रांत, यानी राज्य को कितने प्रांत में बांटा गया था? 6 प्रांत, 15 प्रांत, 20 प्रांत या 30 प्रांत। तो इसको जो है 20 प्रांतों में बांटा गया था। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 84 नंबर में दिया है कि पृथ्वी का आकार है। पृथ्वी का आकार जो है किस प्रकार से है? गोलाकार है, या चपटा है, या वर्गाकार है, या त्रिभुजाकार है? तो पृथ्वी का आकार की अगर बात करें तो ये गोलाकार है, और गोलाकार लगभग है, लगभग गोलाकार है। ठीक है। और जो है ये पृथ्वी का आकार है जो गोलाकार है, ये लगभग में है। और उसके बाद में ये ध्रुव पर जो है इस प्रकार से है। ये ध्रुव पोल जो होते हैं, ये ध्रुव पर जो है, ध्रुव पर ये चपटा है। और ये भूमध्य है, भूमध्य रेखा, यानी भूमध्य रेखा पर कैसा है? उभरा हुआ है। ठीक है। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है? जो भारत में जो है ग्रीष्मकाल में वर्षा होता है उसका मुख्य कारण क्या है? चक्रवात है, मानसूनी हवाएं हैं, या व्यापारिक पवने हैं, या पछुआ हवा है? तो मानसूनी हवाएं जो होती है ये ग्रीष्म काल में जो है वर्षा कराती है। ग्रीष्मकालीन वर्षा का जो है यही मुख्य कारण है। ठीक है, वर्षा का यही मुख्य कारण है, मानसूनी हवाएं। उसके बाद में 86 नंबर में दिया है कि विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों के नाम में शामिल है। इसमें से कौन सा है जो 7 आश्चर्यजनक इमारतों में जो है शामिल है? कुतुब मीनार हो गया, ताजमहल हो गया, हवा महल हो गया, या जामा मस्जिद हो गया। तो जो ताजमहल है आपका आगरा वाला, आगरा, ये जो है विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों में जो है ये शामिल है। 87 नंबर दिया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी सकरी घाटी को जो है क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं, या हिमोड़ कहते हैं, गार्ज कहते हैं, या भृगु कहते हैं? तो इसको जो है जो नदी, ये पर्वतीय क्षेत्रों के गहरी और सकरी घाटी होती है इसे गार्ज कहते हैं। और ये गार्ज जो है ये नदी नदी प्रवाह के कारण, नदी प्रवाह के कारण जो है ये बनता है। ठीक है, नदी प्रवाह के कारण बनता है। 88 नंबर में दिया है कि पूर्णिमा में अमावस्या तक घटते चाँद के पखवाड़े को क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है। तो इसका राइट आंसर है कृष्ण पक्ष होगा। ठीक है। उसके बाद में 89 नंबर की हम बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि पृथ्वी के केंद्र को क्या कहते हैं? जो पृथ्वी का केंद्र है इसे क्या कहते हैं? कोरोड कहते हैं, या मेंडल कहते हैं, भूपर्पटी कहते हैं, या उपयुक्त सभी? तो पृथ्वी के केंद्र केंद्र को जो है कोर कहते हैं।
कोर की बात करें तो ये अत्यधिक जो है इसका टेम्परेचर हाई होता है, अधिक गर्म होता है और ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद में 90 नंबर में दिया हुआ है, 90 नंबर में दिया हुआ है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? जो ऑक्सीजन है इसकी मात्रा कितनी है? 1% है, 78% है या 21% है या 16% है? तो ऑक्सीजन की बात करें तो ये जो है 21% है और नाइट्रोजन जो है आपका ये 78% है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की बात कर रहा है, तो इस प्रकार से ये आपका 21% हो जाएगा। अब इसके आगे जो है हम लोग कल के वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है? 91 नंबर से जो है कल के वीडियो में हम लोग करेंगे। और इसके बाद में अगर आप लोग जो है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हैं और टॉपिक बाय टॉपिक जो है आप लोग पढ़ना चाहते हैं, एक टॉपिक होगा उसके बाद में इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाता है कि किस प्रकार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आपका टॉपिक बनाया जाए, ठीक है? इसमें जो है वीडियो लेक्चर मिलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलता है और उसके बाद में फ्री नोट्स मिलता है, कंप्लीट नोट्स मिलता है, ठीक है? तो आप लोग जो है इसमें जो है 3 पेपर कंप्लीट हो चुका है, आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री बैच है, जो कि टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाया गया है आप सभी लोगों को। तो अगर इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और सोशल मीडिया से आप लोग जुड़ना चाहें तो जो है जुड़ सकते हैं हमसे। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को समझ में आया हो, ऐसा लगता हो कि जो है इस वीडियो में मेहनत किया गया है, तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसी प्रकार से हम लोग जो है सभी सब्जेक्ट, सभी राजन सीरीज को जो है समाप्त करेंगे। और जो लोग सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करते हैं, अपने दोस्तों के पास जो है आप लोग भेज सकते हैं और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 91 नंबर से कल के वीडियो में मिलेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है कराया जा रहा है, उसका प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। आप लोग नहीं देखे हैं तो जो है चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, यानी 6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कराए हैं, ठीक है? क्वेश्चन पेपर कराए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कल के वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।